नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस। इससे पहले हमने जीन्स के बारे में पढ़ा था। अब हमारा जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ जीन इन प्रोटीन सिंथेसिस। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर जो प्रोटीन बनती है खास किस्म की, उस प्रोटीन को बनाने के लिए जीन्स का बहुत अहम किरदार है। जीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट उसमें रोल है। तो यही अभी हम डिस्कस करेंगे कि हाउ प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन अ लिविंग सेल। तो सबसे पहले डिफाइन कर देते हैं द प्रोसेस इन विच राइबोसोम्स इन अ सेल प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड्स। यानी ये प्रोटीन सिंथेसिस एक ऐसा अमल है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी सेल के अंदर मौजूद राइबोसोम्स अमीनो एसिड्स की मदद से खास किस्म की प्रोटीन बनाते हैं डीएनए के दिए हुए मैसेज से। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं? Ribosomes are cell organelles which are responsible for protein production. जी well done. Sit down. Ribosomes are cell organelles which are responsible for protein synthesis. तो राइबोसोम्स हर लिविंग सेल के अंदर मौजूद होते हैं इन फॉर्म ऑफ स्मॉल ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे दानों की शक्ल में होते हैं जो किसी भी सेल में खास किस्म की प्रोटीन को बनाने का अहम रोल प्ले करते हैं। अच्छा, राइबोसोम्स अमीनो एसिड से क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। अब अमीनो एसिड्स क्या होते हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये कौन बताएगा? व्हाट आर अमीनो एसिड्स? जी असल Building blocks of protein and protein is called amino acids. जी वेल डन, शाबाश। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स आर नोन एज अमीनो एसिड्स। शाबाश, सिट डाउन। अच्छा, अब उसके बाद देखिए मैंने इन वर्ड्स को अंडरलाइन किए हुए, इसलिए अंडरलाइन किए हुए कि ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं क्वेश्चन भी कर रहा हूं। डीएनए सेल के न्यूक्लियस में मौजूद होता है। क्रोमोसोम्स का ऐसा है, ये पढ़ चुके हैं। डीएनए खास किस्म का मैसेज एक जनरेट करेगा, उस मैसेज के तहत राइबोसोम्स खास किस्म की प्रोटीन को बनाएंगे बाय यूजिंग अमीनो एसिड्स। अब ये डीएनए क्या है और डीएनए कहां पर मौजूद होता है, कौन बताएगा? जी विशाल। DNA is present inside the nucleic cell. न्यूक्लियस ऑफ द सेल। डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, जो हम अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में होते हैं और क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। तो ये सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। तो आइए जाके ये देखते हैं कि ये प्रोटीन सिंथेसिस का जो पूरा प्रोसेस है ये किन स्टेप्स में होता है। बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय टू मेजर स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज ट्रांसक्रिप्शन एंड सेकंड स्टेप इज ट्रांसलेशन। अब ये ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है, याद रखें ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है मेकिंग कॉपी। किसी चीज की नकल बनाना या किसी चीज की कॉपी बनाने को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। अब ये बहुत ही एक सिंपल समझ में आने वाला प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए इनसाइड द सेल न्यूक्लियस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अब जैसा कि हम बात कर चुके हैं किसी भी लिविंग सेल के न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए। डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, पढ़ चुके हैं। ये देखें डीएनए क्या है? डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। इसकी कंपोजिशन भी हम पढ़ चुके हैं कि तीन इसके बेसिक पार्ट्स होते हैं। पेंटोज शुगर होती है, 5 कार्बन शुगर होती है, जो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होती है, ठीक है, और साथ में फॉस्फेट ग्रुप होता है। और ये जो आपको सेंटर में लाइनें जो नजर आ रही है ये क्या है? ये नाइट्रोजनस बेसिस है। क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस हमने पढ़ी है। डीएनए में 4 किस्म की है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए क्या करता है? सबसे पहले अनजिप होगा। डीएनए सबसे पहले एक मैसेज जनरेट करेगा कि सेल के अंदर किस किस्म की प्रोटीन बनानी है, जो सेल को जरूरत है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले डीएनए क्या करेगा? अनवाइंड होगा। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं, जब ये डीएनए टूटता है या अलग होता है या रेप्लिकेट होता है तो ये सबसे पहले अपने 2 स्ट्रैंड्स को अलग करता है। जिस तरह एक जिप बंद होती है तो डीएनए जब अपने आप को डुप्लीकेट करता है या अपनी कॉपीज बनाने की कोशिश करता है तो इसके ये 2 स्ट्रैंड्स क्या होना शुरू हो जाते हैं? अनकॉइल, अनवाइंड होना शुरू हो जाते हैं, अनजिप होना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह जिप खुलती है तो उसके दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं। जिस तरह ये जैकेट है इसकी 2 जिप, अगर इसको हम बंद कर देंगे डीएनए का एक मॉलिक्यूल होगा, जो ओपन करेंगे तो डीएनए इसका मतलब है अपने 2 स्ट्रैंड्स को अलग करेगा और फिर नई कॉपीज बनाएगा। तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर एक डीएनए जब खुलता है इसके 2 स्ट्रैंड्स क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। तो हमने आरएनए के बारे में पढ़ा है। आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड, डीएनए क्या है? डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए के 2 सिरे होते हैं, आरएनए का 1 सिरा होता है।
तो एक डीएनए जब खुलता है तो ये 2 आरएनए का मॉलिक्यूल बनाता है। तो आरएनए में एक जो नाइट्रोजनस बेस होती है वो डिफरेंट होती है डीएनए की निस्बत। इसमें थाइमिन होती है डीएनए में और आरएनए में यूरासिल होती है, ठीक है। तो 2 आरएनए के मॉलिक्यूल बन जाएंगे एक डीएनए के मॉलिक्यूल से। कहां पे? सेल के न्यूक्लियस में बनेंगे। यहां पे शो करो सेल के न्यूक्लियस में, ये देखें सेल के न्यूक्लियस में डीएनए मौजूद है। डीएनए जब खुलेगा तो ये आरएनए का मॉलिक्यूल, यहां पे मैंने एक ही शो किया, आरएनए का मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल न्यूक्लियस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, ये डीएनए से जो आरएनए बनेगा इसको मैसेंजर आरएनए क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डीएनए से खास किस्म का मैसेज लेके बाहर निकलेगा, तब इसको क्या कहते हैं? मैसेंजर आरएनए। मैसेज किस तौर का लेके बाहर आएगा कि कौन सी प्रोटीन बनानी है, खास किस्म का मैसेज। जिस तरह खुफिया मैसेज नहीं होते आर्मी में, आर्मी का एक सोल्जर जो है वो दूसरे सोल्जर को कोड्स में बात बता के तो कहता है तो मैसेज लेके जाओ, ताकि दुश्मन तक भी किसी तरह मैसेज ना पहुंच सके। ये कोड होता है। तो ये डीएनए से भी जब आरएनए बनता है तो खास किस्म के कोड्स की सूरत में एक मैसेजेस को देके इसको रवाना कर देता है। ये फिर निकल के बाहर आ जाता है ये अगले स्टेप में, ठीक है। बल्कि इसी स्टेप में द मैसेंजर आरएनए आफ्टर फॉर्मेशन, जो ही मैसेंजर आरएनए डीएनए से बन जाता है मैसेज लेकर, तो ये साइटोप्लाज्म में ट्रैवल कर जाता है। जो ही न्यूक्लियस में डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए अपने बनने के फौरन बाद किधर आ जाएगा? न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर छोटे छोटे न्यूक्लियर पोर्स होते हैं ना, उनसे होता हुआ किधर आ जाएगा? बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, खास किस्म की प्रोटीन बनाने के लिए। ये सिर्फ प्रोसेस का जो स्टेप है ये क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद दूसरा स्टेप शुरू हो जाता है जिसका मतलब जिसका नाम क्या है? ट्रांसलेशन। और इसका मतलब क्या है? कन्वर्जन। आप इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं ना, तो आप इंग्लिश को उर्दू में क्या कर रहे होते हैं? कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो ट्रांसलेशन का मतलब क्या है? कन्वर्जन, तब्दील करना किसी चीज। तो मैसेंजर आरएनए क्या करता है? बाहर आकर जो ही ये साइटोप्लाज्म में आ जाता है, तो ये अपने आप को राइबोसोम्स कहां होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं ना, न्यूक्लियस में तो नहीं होते। तो मैसेंजर आरएनए अपने आप को राइबोसोम्स के साथ अटैच कर देता है। यानी ये देखें न्यूक्लियस से बाहर आएगा ये मैसेंजर आरएनए, और यहाँ पे राइबोसोम्स दानों की शक्ल में मौजूद है, छोटे छोटे दानों की शक्ल में। तो ये मैसेंजर आरएनए अपने आप को इन राइबोसोम्स के साथ अटैच कर देगा। इसी बुनियाद पे आरएनए के डिफरेंट टाइप्स वजूद में आते हैं। वो आरएनए जो डीएनए से मैसेज लेके निकलता है खास किस्म की प्रोटीन बनाने का, उसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। और वो आरएनए जो राइबोसोम्स के साथ अटैच हो जाता है प्रोटीन बनाने के लिए, उसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोमल आरएनए। यानी वो आरएनए जो राइबोसोम्स के साथ जुड़ा होता है, खास किस्म की प्रोटीन बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। देखिए मैसेंजर आरएनए अपने आप को जोड़ लेता है राइबोसोम्स के साथ और कन्वर्ट हो जाता है राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए इज कन्वर्टेड इनटू राइबोसोमल आरएनए आफ्टर गेटिंग अटैचमेंट विद राइबोसोम्स, ठीक है। अब आरएनए की दूसरी टाइप जिसको ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है, अनदर टाइप ऑफ आरएनए ट्रांसफर आरएनए, जिसको स्मॉल टी और फिर आरएनए से किया जाता है। देखिए मैसेंजर आरएनए को एमआरएनए से डिनोट किया जाता है, राइबोसोमल आरएनए को स्मॉल आरएनए से, और ट्रांसफर आरएनए को टीआरएनए से किया जाता है। ये आरएनए की 3 टाइप्स हैं और तीनों का काम क्या है? अपना। तो दूसरी टाइप ट्रांसफर आरएनए, अब इसको ट्रांसफर आरएनए इसलिए कहते हैं कि साइटोप्लाज्म में मुख्तलिफ किस्म के अमीनो एसिड्स मौजूद हैं। हम अमीनो एसिड्स पढ़ चुके हैं, कितनी किस्म के होते हैं? How many types of amino acids have been discovered so far in different molecules of proteins? 20. Well done, Shamir. Good boy. 20 different types of amino acids have been discovered. तो हर एक सेल में उसके साइटोप्लाज्म में 20 different types of amino acids बिखरे पड़े होते हैं, मौजूद होते हैं। तो ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा? यहाँ से ट्रांसफर आरएनए मौजूद होता है। ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा? इन अमीनो एसिड्स को पिक करेगा और ट्रांसफर करेगा उस जगह पर जहां पे प्रोटीन ने बनना है, ठीक है। ट्रांसफर का मतलब क्या है? मुंतकिल करना, पहुंचा देना। तो ये ट्रांसफर आरएनए उन तमाम अमीनो एसिड्स को उठाएगा और आगे पहुंचा देगा राइबोसोम्स तक। तो फिर राइबोसोम्स क्या करेंगे? इन अमीनो एसिड्स को तस्बीह में दानों की तरह परोना शुरू कर देंगे, क्योंकि असल काम राइबोसोम्स का ही है प्रोटीन को बनाने का। तो प्रोटीन को बनाने के लिए अमीनो एसिड्स के पहुंचाने का काम ट्रांसफर आरएनए ने किया और उस तक खास मैसेज पहुंचाने का काम मैसेंजर आरएनए ने।
ये तीनों आरएनए अपने अपने काम में क्या थे, मसरूफ थे। तो जो ही अमीनो एसिड्स पहुंच जाएंगे राइबोसोम्स उनको पुरोना शुरू कर देंगे। तो जब आपको पता है अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए, पढ़ा ना, पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए जुड़ते जाएंगे तो एक बहुत बड़ी लड़ी बन जाएगी, एक बहुत बड़ी पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। पॉली मींस मैनी, पेप्टाइड मींस बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। जब दो अमीनो एसिड जुड़ते हैं ना तो उसको हम पेप्टाइड कहते हैं। फिर जब बहुत सारे पेप्टाइड्स बन जाते हैं तो उनको हम पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ। तो ट्रांसफर आरएनए क्या करते हैं, डिफरेंट अमीनो एसिड्स को राइबोसोम्स तक लेकर आता है, नहीं लेकर आता है, और राइबोसोम्स क्या करते हैं, इन अमीनो एसिड्स को ज्वाइन कर जोड़ना शुरू कर देते हैं इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, खास तरतीब के साथ, टू फॉर्म अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन, ताकि एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाए जो कि फिर मिल आकर क्या बन जाते हैं, प्रोटीन का एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है। डीएनए ने ये मैसेज दिया था मैसेंजर आरएनए को कि तुम जाओ साइटोप्लाज्म में जाओ, जाके राइबोसोम्स के साथ अटैच हो जाओ और तब तक उसके साथ जुड़े रहो जब तक ट्रांसफर आरएनए डिफरेंट अमीनो एसिड्स को लेकर, तो जब प्रोटीन बन जाए अलग हो जाए, तो जब प्रोटीन बन जाती है तो ये मैसेंजर आरएनए वगैरह ये सारे आरएनए अलग हो जाते हैं, इनका काम खत्म हो जाता है, ये उधर ही खत्म हो जाता है। अच्छा, अब ट्रांसलेशन से क्या मुराद थी, द कन्वर्जन ऑफ स्कैटर्ड अमीनो एसिड्स। साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी अमीनो एसिड्स बिखरे पड़े थे उनको ट्रांसफर आरएनए उठा के ट्रांसफर करता रहा और फिर मिल आकर वो अमीनो एसिड्स किसमें कन्वर्ट हुए, प्रोटीन मॉलिक्यूल में। तो अमीनो एसिड्स, बिखरे हुए अमीनो एसिड्स का प्रोटीन के एक बड़े मॉलिक्यूल में तब्दील होने के अमल को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक हो गया? सो दिस वाज प्रोटीन सिंथेसिस। आई होप कि आपको समझ आ गया।